यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति या मोशन कहा जाता है। निर्देश तंत्र। किसी पिंड की गति के अध्ययन के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। हम गति का वर्णन एक चुने हुए निर्देश तंत्र के सापेक्ष करते हैं। जैसे पृथ्वी पर खड़े मनुष्य को पेड़ पौधे इत्यादि विराम अवस्था में दिखाई देते हैं, जबकि चलती हुई कार या रेलगाड़ी में बैठे मनुष्य को गति करते हुए दिखाई देते हैं। गति के प्रकार। पहला, रेखीय गति। दूसरा, वृत्तीय गति। तीसरा, घूर्णन गति। चौथा, दोलनी गति एवं पांचवा, आवर्ती गति। पहला, रेखीय गति। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति एवं कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः गति करता है तो उस पिंड में होने वाली गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति एवं चक्की के पाटों की गति। दोलनी गति। जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे झूला झूलता हुआ बालक। आवर्ती गति। जब कोई पिंड निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो उस पिंड में होने वाली गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर होने वाली गति, झूला झूलते समय बालक की गति एवं सरल लोलक की गति। गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन द्वारा सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया। इसलिए गति के इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के नियम को हम निम्न भागों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिनमें पहला है जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। दूसरा, संवेग का नियम, जिसे हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। जड़त्व का नियम। कोई भी पिंड विराम अवस्था में या गतिमान अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि बाह्य बल के द्वारा उसकी विराम या गतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। जैसे मेज पर रखी कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति पर बनी रहेगी जब तक उसे हटाया न जाए। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के निम्न प्रकार हैं, जिनमें से पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व,
एवं तीसरा दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वस्तु का यह गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। जैसे कंबल को केवल छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं तथा पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल गिरने लगते हैं। गति का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वस्तु का वह गुण गति का जड़त्व कहलाता है। जैसे लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर दौड़कर छलांग लगाते हैं एवं चलते वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दिशा का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वस्तु का वह गुण दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसे चाकू या छुरे पर धार करने वाली घूर्णन रिंग से निकलने वाली चिंगारी की दिशा घूर्णन रिंग की स्पर्शीय दिशा में होती है। संवेग का नियम किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो आरोपित बल की होती है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय वेग कम करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है जिससे चोट न लगे। आइए इसे एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए, जहां F बल है, m द्रव्यमान है और a है त्वरण। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। जैसे एक कुएं में पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। तीसरा उदाहरण देखें, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर मीटर बटा सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड। चाल के प्रकार। चाल के निम्न दो प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है औसत चाल, दूसरा है तात्क्षणिक चाल। औसत चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को ही वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु t1, t2, t3 से tn समय में क्रमशः s1, s2, s3 से Sn दूरी तय करे
तो वस्तु की औसत चाल होगी, अर्थात औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, अर्थात v इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 प्लस sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn। तात्क्षणिक चाल किसी गतिशील वस्तु की एक विशेष क्षण पर चाल को ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t में डेल्टा s दूरी तय करे तो वस्तु की तात्क्षणिक चाल होगी v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t।